डियर व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम। हैंड राइटिंग यूनिवर्स चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अरसलान शफीक इंटरनेशनल हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट आपसे मुखातब हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक आदमी है जिसने एक शूज़ को पॉलिश किया है और दूसरे को पॉलिश नहीं किया, ऐसे ही पहन लिया है। क्या इस तरह से शूज़ को पहनना दूसरों को अच्छा लगता है? आप शर्ट को तो इस्त्री करके पहने, पैंट को इस्त्री ही ना करें, ऐसे ही पहन के आ जाएं, अच्छा लगेगा? एक आंख में काजल डालें, दूसरी में डालें ही ना, अच्छा लगेगा? पढ़ाई में आप 100 पे हो, आपकी लिखाई अच्छी ना हो, फिर क्या पेपर चेकर को अच्छा लगेगा? अच्छा, हमारे पास कोई भिखारी आ जाए, मांगने वाला आ जाए, हम उसके कपड़ों से जज करते हैं कि ये कोई मांगने वाला है, तो हम क्या करते हैं, जेब से 5, 10, 20, 100, 50 दे के जान छुड़वाते हैं अपनी। कभी ऐसे हुए कि कोई मांगने वाला हो, आप उसको अपने साथ बैठक में ले जाएं, बिरयानी पकवाएं, हलवे पकवाएं, खाने पकवाएं, बोतलें मंगवाएं, एसी चलवाएं? कभी किया किसी ने? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन ही ऐसी है, देख के दिल नहीं करता उसको घर में बंदा इनवाइट करे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से बेटा, बोर्ड का जो पेपर है वहां पर आपकी तस्वीर नहीं जानी कि ये बच्चा बहुत लायक है, इसको ज्यादा नंबर दे। वहां पर तो आपका पेपर जाना है। और बेटा, जिसको आंखें कबूल नहीं करती उसको दिमाग हरगिज कबूल नहीं करता। जिसको आंखें कबूल नहीं करती उसको दिमाग हरगिज कबूल नहीं करता। आप मुझे बताएं, 2 स्टूडेंट्स हों, एक पहले वाला और एक दूसरे वाला। जो पहले वाला स्टूडेंट है उसने मुंह भी नहीं धोया हुआ, बाल भी नहीं बनाए हुए, कपड़े भी गंदे हैं और शूज भी पॉलिश नहीं किए। और जो दूसरे वाला बच्चा है उसने मुंह भी धोया हुआ है, बाल भी बना के आया है, कपड़े भी साफ सुथरे पहने और शूज भी पॉलिश करके आया हुआ है। आप जब इन दोनों को देखेंगे, आपको दिखने में कौन सा अच्छा बच्चा लगेगा? कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा दिखने में? क्यों? उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो ऐसे ही बेटा, चेकर के सामने जब 2 पेपर जाएंगे, एक गंदे वाला और एक अच्छा लिखा हुआ, तो किसको चेक करने को दिल करेगा? अच्छे वाले को। अच्छा, आपको आज मैं एक जुमला बोलने लगा, गौर से सुनना। आपके सारे सब्जेक्ट एक तरफ हो और ये खाली राइटिंग एक तरफ हो, तो इसकी अहमियत ज्यादा है। पूछें क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर पढ़ा हुआ नहीं लिखा हुआ जाना है और उधर से उन्होंने आपके बारे में जज करना है। तो पेपरों के लिए तो तैयारी करते हैं सारा साल, और जब पेपर में गंदा लिख के आ जाना है तो गंदा बंदा देखकर गंदा इंप्रेशन आता है, तो क्या गंदा पेपर देखकर नहीं इंप्रेशन जाएगा कि ये स्टूडेंट नहीं अच्छा? तो इसलिए। और नंबर 2 पे सुने बेटा, आप किसी के घर में मेहमान चले जाएं, आपकी खातर तो आपके लिए खाने पकाए जाते हैं। आप फर्ज करें कि आप किसी के घर में मेहमान जाते हैं और मेजबान बाजार से बहुत अच्छी अच्छी चीजें उठा कर ले आता है, बड़ा टाइम लगता है, उनको कटिंग करता है, उनको पकाता है। जब खाना पकता है तो बड़ा टेस्टी बनता है, लेकिन जब उसको रिप्रेजेंट करने का टाइम आता है तो वो किसी गंदे मैले कुचैले जो धुला हुआ बर्तन नहीं है उसके अंदर डाल के आपके सामने रख दे। खाना चाहे जितना मर्जी अच्छा पका हो, जब कोई इस अंदाज में आपके सामने रखेगा, खाने को दिल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। और एक दूसरा है कि वो बहुत नॉर्मल सी चीजें बाजार से लेकर आता है, कटिंग करता है, उनको पकाता है और बड़े अच्छे तरीके से, सलीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो खाना चाहे नॉर्मल पका हो, खाने को दिल करेगा कि नहीं करेगा? तो सिमिलरली हैंड राइटिंग है बेटा, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, जो कि हमारा टारगेट है। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दे दिले फितरत शनास तुझको, सकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। देखो बेटा, आज संडे था और आप सारे के सारे जो हैं वो सीखने के लिए आ गए हो, तो यहाँ से पता चलता है कि आपके अंदर सीखने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सिखाने में, क्योंकि आप संडे को अगर आ सकते हो ना, तो ये आना ज्यादा मुश्किल था। जैसे नमाज मुश्किल नहीं है, वजू मुश्किल है। वजू हो जाए तो नमाज पढ़ ही लेते हैं, इसी तरह से ये आना मुश्किल था। अब आप आ गए हो ना, तो इंशाल्लाह लेकर ही जाओगे। तो एक दफा अपने लिए जोर से क्लैपिंग करें कि आप संडे को भी आ गए। बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे उधर झूलों में लगे हुए हैं और आपका भी दिल तो करता होगा, लेकिन आप कुर्बानी दे रहे हैं। बेटा याद रखिएगा, टुडे अ रीडर टुमारो विल बी अ लीडर। कल को आपने लीडर बनना, लीड करना है। मैं एक छोटा सा वाकया जो है, ये बुक है स्टीफन आर कूवे की, और